हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं एंड आवर टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस एंड डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस, यानी वाक्य की क्या परिभाषा होती है और वाक्य के कितने भाग होते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम जानेंगे बच्चों व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखिए यानी परिभाषा देखिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता हो, शब्दों का वह समूह जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वाक्य, यानी इंग्लिश में उसे कहेंगे अपन सेंटेंस। तो यू कैन इजीली लर्न द डेफिनेशन। कैसे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ या मीनिंग निकलता, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखिए, राहुल प्लेज फुटबॉल। राहुल क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो राहुल क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लेज क्या हो गई? वर्ब हो गई। एंड फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी एक सेंटेंस होता है बच्चों, वाक्य जो होता है, उसका पैटर्न क्या होता है? SVO, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शुभम गोज टू स्कूल। शुभम स्कूल जाता है, तो शुभम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, गोज क्या हो गई? वर्ब। स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। मीन्स पर्टिकुलर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए एक बार इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? फर्स्ट है बच्चों आपका सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहा जाता है। एंड सेकंड आपका प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विधेय। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज ए सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ए प्रेडिकेट। लुक एट दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? यानी कर्ता या उद्देश्य क्या होता है? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, यानी हम सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति या जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टीना कुक्स फूड। टीना खाना बनाती है। तो यहाँ पे खाना कौन बनाता है? किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे टीना के बारे में। तो टीना क्या हो गई बच्चों? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? यानी आपको इस तरीके से याद करना है कि जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही होती है उसको किस में इंक्लूड करते हैं? उसको इंक्लूड करते हैं हम सब्जेक्ट में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखते हैं बच्चों अपन प्रेडिकेट। व्हाट वी सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हम कर्ता या सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आरव इज स्लीपिंग। आरव सो रहा है। तो आप इसको क्या से करेंगे? क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? कैसे कि आरव क्या कर रहा है? वो सो रहा है। तो इज स्लीपिंग आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ बच्चों कि एक जो सेंटेंस यानी वाक्य होता है उसमें हम जिस भी चीज़ या जिस भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो किस में इंक्लूड किया जाता है? सब्जेक्ट में। जैसे मैंने बोला राम ईट्स फ्रूट। ठीक है, तो राम क्या खाता है? ठीक है, क्या खाता है? राम फ्रूट खा रहा है यहाँ पे, तो वो तो किस में इंक्लूड कर दोगे आप? प्रेडिकेट में। और फ्रूट कौन खा रहा है? वो कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो राम किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, एक बार मैं समझा देती हूँ। रीना इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रीना की। तो रीना कहाँ जा रही है बच्चों? स्कूल जा रही है।
अब हम इसको कौन से शुरू करेंगे, यानी कौन से हमारा प्रश्न रहेगा। हु इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, रीना स्कूल जा रही है, तो रीना किस में आ जाएगी बच्चों, रीना हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, समझ गए। एंड इज गोइंग टू स्कूल आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, यहाँ पे इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने हैं और ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं और पूरे अच्छे से समझ के करना है कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।